गुड मॉर्निंग। एनसीईआरटी क्लास 6 का ये है पार्ट 2। वो लंबा हो गया था वीडियो। देखिए, इसमें बता रहे थे अफ्रीका के बारे में कि अफ्रीका जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ तीनों रेखाएं गुजरती, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ये सबसे मेन है इसमें। और यहाँ पे क्या और दिया है कि देखिए, अफ्रीका जो है चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। अफ्रीका। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। विश्व की, भारत की कहेगा तो सबसे लंबी कौन है? गंगा। अब भारत की चौड़ी कहेगा तो ब्रह्मपुत्र। बताए थे ना कि ये गंगा जो है जब बांग्लादेश में जाती है तो कहलाती है पद्मा, और ये ब्रह्मपुत्र जमुना। और जब दोनों नदी मिल करके जब बहती है वहाँ बांग्लादेश में तो हो जाती है मेघना के नाम से। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी, जो अफ्रीका से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों यहाँ से होकर गुजरती है। अब आते हैं उत्तरी अमेरिका, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और देखिए, यहाँ दे रहा है कि दक्षिणी अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ। दक्षिणी अमेरिका जो है ना, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से ये संक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, ये जो जुड़ा हुआ है इसे पनामा स्थल संधि के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? पनामा स्थल संधि के नाम से भी इसको हम जानते हैं। देखिए, है ना, ये स्थल संधि हो गया उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच वाला। पनामा स्थल संधि के नाम जानते हैं। दक्षिण अमेरिका जो है इसका अधिकांश भाग किधर है? दक्षिण में है। अब यहाँ का एक क्वेश्चन और बनता है कि पूरे ग्लोब में, पूरे पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा मात्रा में आबादी कहाँ रहता है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी में? तो उत्तरी में रहता है। लेकिन कहेगा कि दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग किधर है? तो दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एक यहाँ दिया है, इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन दो महासागर स्थित है? तो पूर्व में हो गया अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर। ये भी ध्यान देना है। दक्षिण अमेरिका के पूर्व में हो गया अटलांटिक महासागर और पश्चिम हो गया प्रशांत महासागर। देखिए, ये हो गया, ये है दक्षिण अमेरिका के। इधर क्या हो गया? पूर्व ना, जैसे इधर जाएंगे तो पूर्व हो गया, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम हो गया कौन महासागर? प्रशांत महासागर। अब पूर्व में हो गया इधर पूरा अटलांटिक महासागर। अब देखिए, दक्षिणी अमेरिका जो है यहाँ पे क्या दे रहा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, ये उत्तर से दक्षिण को फैले हुए हैं। उत्तर से दक्षिण। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी अमेजन नदी भी है। अमेजन नदी भी है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ये भी चारों ओर से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका जो है यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, लेकिन भारत के भी यहाँ शोध संस्थान हैं। इसका नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री शोध संस्थान। मतलब होता है वहाँ पे मानव निवास नहीं है, लेकिन शोध कर रहा है वहाँ पे क्या संसाधन मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, उसके बारे में सभी देश अपना अपना संसाधन वहाँ पे खोजने में लगे हुए हैं। तो हमारा जो शोध केंद्र है भारत का, तो मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। ये भी क्वेश्चन देता है कि किस महाद्वीप में? तो अंटार्कटिका जो दक्षिणी गोलार्ध में है, वहाँ पे दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री नामक वहाँ पे शोध केंद्र हैं। देखिए, जलमंडल हम जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि उस पर 71% जले है, मात्र 29% स्थल है। और जो स्थल है भी उसका भी मात्र 30% पर हम लोग मानव निवास करते हैं। जल जो है महासागर में जो है 97% से अधिक पाया जाता है।
और जो जल है लगभग वो कैसा है महासागर वाला, सब लगभग खारा है। तो देखिए ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि कह रहा है कि महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। कह रहा है ये आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। पहले भी बताए थे कि महासागर क्या है, एक दूसरे से आपस से जुड़े रहते हैं। और सबसे ध्यान देने बात है कि कहेगा कि जल का स्तर क्या सभी जगह समान रहता है, तो ऊपरी सतह समान रहता है, लेकिन कहेगा गहराई क्या सब जगह एक रहता है, तो नहीं, गहराई सब जगह अलग अलग रहता है। सबसे गहरा महासागर जो कहा जाए तो वो प्रशांत महासागर है। देखिए गहरा महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। क्लास 6 में हम लोग पढ़े थे कि कैसे ज्वार आता है, कैसे भाटा आता है। सब तरंगें, ज्वार, भाटा और महासागरीय धाराएं, ये महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं। बड़े से छोटे के आधार पर कहा जाए तो सबसे बड़ा क्या है, ये 5 मुख्य है ना, 5 महासागर में प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर। किधर है दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर हल्का, और आर्कटिक महासागर। तो सब मिला कितने हैं, 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर किधर है, उत्तरी गोलार्ध के ऊपरी छोर पर एकदम। देखिए कह रहा है कि प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा महासागर भी है और ये 1/3 भाग में फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कहाँ है, मेरियाना गर्त में है। प्रशांत महासागर लगभग कैसा वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी से चारों ओर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका प्रशांत महासागर के चारों ओर है। प्रशांत महासागर चारों इन महाद्वीपों की कह रहा है, देखिए पता, जैसे कि अटलांटिक बारे में कह रहा है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा क्या सबसे बड़ा महासागर है और ये एस अक्षर के आकार का होता है। कहेगा कौन सा ऐसा एक महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, तो हिंद महासागर। हिंद महासागर इनकी कह रहा ना कि किसी देश के नाम पर है, तो कौन है वो भारत है ना। यह महासागर त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर की जो आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है और इसके पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। हिंद महासागर के है ना। एक और देखते हैं, कह रहा है हिंद महासागर के उत्तर में एशिया और पश्चिम में अफ्रीका। कह रहा उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। हिंद महासागर आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। देखिए आर्कटिक देखते हैं, ये उत्तरी ध्रुव पर है, ये चारों ओर क्या है, ये फैला हुआ है। उत्तरी ध्रुव पर यह जो है फैला हुआ है और यह प्रशांत महासागर जो थे छिछले जल वाले भाग, इनको ध्यान देना है कि आर्कटिक महासागर तो फैला हुआ है, प्रशांत महासागर छिछले जल वाले संकरे भाग से जुड़ा हो। जब दोनों जुड़ गया छिछले जल से तो बेरिंग जल संधि कहलाया। क्या कहलाया, बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यानी बेरिंग जल संधि कौन, 2 महासागर, आर्कटिक महासागर का छिछला भाग और प्रशांत महासागर का छिछला भाग, जब दोनों जुड़ गया तो क्या कहला गया, बेरिंग जल संधि। अब देखिए कभी देता है कि वायुमंडल, तो हम तो जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई है जो वायुमंडल कहलाता है। लेकिन अगर कहा कि वायुमंडल कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, इसी को बांटा गया है ना, क्षोभमंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, ये इसी को आयन मंडल या ताप मंडल, तीनों नाम से इसको जानते हैं, ध्यान देना है। वायुमंडल, आयन मंडल और ताप मंडल, और लास्ट हो गया बहिर्मंडल। इसे अंग्रेजी में पूछता है, इसको ध्यान देना है। तो ये छोटा सा यहाँ पर और है, कह रहा है कि हमारी पृथ्वी गर्म रहती है, किस कारण। कह रहा देखिए हमारी पृथ्वी गर्म रहती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं रहती तो हमारी पृथ्वी गर्म नहीं रहती। पृथ्वी गर्म रहती है और ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ जैसे हम जो ऊपर जो जाएंगे, जैसे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, तापमान क्या होगा, तेजी से घटेगा। जैसे धरती के अंदर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। अब यहाँ दे रहा है कि अगर तापमान की वृद्धि ज़्यादा होने लगे तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, गर्मी भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है तो तापमान में वृद्धि होगा, या उसे भूमंडलीय तापन भी कह सकते हैं। इसको इतना ही रह देते हैं, उसके बाद अगले चैप्टर में आएंगे।